ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम अलग अलग कैंडलस्टिक देखने वाले थे, पर उससे पहले कुछ डाउट जो तुम्हारे हैं कि जिस तुम बुल या बियर इसे बढ़त या घटत या प्रॉफिट लॉस से सोच रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक चीज देखो, ये चीज देखो, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ हरी कैंडल्स हैं कंटिन्यूसली, फिर कंटिन्यूसली कुछ लाल कैंडल है ना, मतलब लाल 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 बनती जा रही, गिरती जा रही, फिर जब हरी हरी बनती जा रही तो इसे बढ़त आ रही। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और देखो, तो ये देखो क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ क्या हुआ ना कि बिल्कुल पूरे पूरे दिन तो बड़ा बड़ा बड़ा, और लास्ट में क्या हुआ ना, 5-7 कैंडल पूरी नीचे आ गई, है ना। ये देख रहे, अब क्या है ना सीन इसका। अब इसे ऐसे देखो कि, और यहाँ पे इस ग्राफ में एक चीज और क्लियर करो कि यहाँ कोई एक्स वाई एक्सिस नहीं है, कोई एक्सिस नहीं है। अब एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ कुछ सिर्फ इस साइड रेट लिखे हैं, इस साइड देखो रेट लिखे होंगे और नीचे दिन लिखे हुए हैं, तो है ना, नीचे दिन लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ गए। अब इस चीज को मैं ऐसा बनाऊं, अब क्योंकि अब एक तरह से प्राइस पढ़ना तो सीख ही गए कि ये तो है भाई साहब दिन वाली लाइन, कि यहाँ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, और ये जो ये लाइन है, तो इस चीज को अगर मैं कह दूं कि भाई यहां से यहां 1 तारीख और यहां 30 तारीख, ठीक है, यानी कि ये पूरा महीना है, हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यह टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक दिन, एक दिन टाइम फ्रेम, 1 मिनट वो भी अपना में टाइम फ्रेम है, 30 मिनट वो भी अपना में टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम। ठीक है ना। ऐसे ही कि हर टाइम फ्रेम में एक ओपनिंग क्लोज है, समझे ना। कि अगर मैं आज सुबह देखूं, अगर मैं देखूं कि आज सुबह रिलायंस का, कि रिलायंस किस रेट पे खुला, जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, एक्सिस बैंक, आइडिया, वोडाफोन, मतलब हर कंपनी के शेयर्स हैं, तो उसका किस रेट पे प्राइस खुला। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे समझेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मंडी में जाओगे तो आलू का क्या रेट है, 20 रुपए किलो। प्याज का क्या रेट है, वो आलू से अलग हुआ 15 रुपए किलो। धनिया का क्या रेट है, 20 रुपए का 100 ग्राम, यानी कि मान लो कुछ भी, खीरे का, कद्दू, लौकी, आलू, बैंगन, मतलब ये सब चीज अपना आप में, मान लो एक शेयर्स है, ये अपना आप में शेयर है, ऐसे ही शेयर्स हैं, हर शेयर का प्राइस अपना अलग है। ठीक है ना, और उसकी घटत बढ़त अपनी अलग है। जैसे जब कभी देखा हो कि प्याज के रेट बढ़ रहे, प्याज तो 150 रुपए किलो चल गए, आलू वहीं 20 रुपए किलो ही पड़ा। ठीक है, तो वो ऐसे ही कंपनी में, कि अगर किसी कंपनी में बहुत बढ़िया डिमांड चल रही है, बहुत प्रॉफिट में चल रही है, तो सिर्फ उसका रेट बढ़ता रहेगा। जरूरी नहीं कि उसका रेट बढ़ रहा तो सबका ही बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात है। ऐसा ही जैसे सब्जी मंडी में चल रही है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैंने बता दिया। अब जो मैंने कहा कि 1 महीने, अब इसे प्याज वाला एग्जांपल से समझियो कि ये मेरा एक पूरा महीना है, पहला दिन और 30वां दिन। ठीक है, अब इसमें क्या रहा ना, पहले दिन जब हमने देखा तो प्याज का रेट था भैया 40 रुपए किलो, 40। ठीक है, 40 रुपए का 1 किलो। दूसरे दिन क्या था, रेट घट गया, हो गया 35। ठीक है, अगले दिन रेट बढ़ गया, हो गया 50, ये है 60, 70, ऐसा गया यहां तक 150 तक। ठीक है, तो क्या रहा ना, इस महीने की बात कर रहे हैं हम, पूरे महीने की, कि कभी 40, 35, 50, 60, 50, 70, 60, 90। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि भैया हमने देखा जाके भैया महीने के अंत तक पहुंच गए 150 रुपए किलो। ठीक है, तो क्या रहा कि अगर मैं इस पूरे महीने को एक कैंडल से रिप्रेजेंट करना मुझे, कि इस पूरे महीने को एक कैंडल से रिप्रेजेंट करो। अब ऐसा तो नहीं कि मैं हर जगह बताऊंगा जाए कि भैया ये रेट है, ऐसा तो ये तो कुछ भी तरीका नहीं है। तो अगर मैं इस चीज को मिलाऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये। ठीक है, समझे। तो इस महीने में क्या था ना, ओपनिंग है ये, लो है इसका ये है इसका भाई लो। ठीक है, इस महीने का हाई है ये है इसका हाई, और ओपनिंग लो, और ये इसका क्लोजिंग भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि, ऐसा हो सकता है कि भाई ये 150 पे जाकर अगले दिन थोड़ा बहुत गिर जाए, 150 पे ही बंद हो गया। तो अगर मुझे इस चीज को कैंडल के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब वो जो मेरी एक कैंडल बनेगी, शायद ऐसी बन जा, ठीक है, वो लाल बन जा, हरी बन जा, पर अब यहाँ पे सीन आ गया बुलिश बियरिश का। अब इस चीज को दूर से देखते ही क्या समझ आ रहा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, इस महीने तो बढ़त आई, इस महीने बढ़त आई। ठीक है ना, अब क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम पूरे महीने का है यहाँ पे, तो हम कह रहे बढ़त आई। इसी कैंडल असली में हरी ही बनेगी, ये इस तरह की। ओपन कितना है 40 का, लो है इसका 35 का, हाई है इसका 150 में, जैसे यहां 150 था तो शायद यहां 155 तक ही बिकी है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ये इसका हाई, ठीक है, और ये है इसका क्लोज।
क्लोज है इसका रेट 150 का, ठीक है ना। तो अपने आप में अब ये जो चीज है ना, ये हरी कैंडल है, हरी कैंडल यानी बुलिश, समझे। और अब ये कैंडल देखते ही, ये कैंडल देखते ही आप समझ जाओगे अच्छा भाई रेट बढ़ा, इस महीने तो बहुत बढ़ा था ही। अब अगले महीने क्या हुआ ना, अब नेक्स्ट महीने क्या होगा कि जब यहाँ 150 पे प्राइस है, अब जब मेरा अगले महीने का चार्ट बनेगा तो वो 150 से शुरुआत हो गई, ठीक है। इसलिए कभी भी शेयर का प्राइस यहाँ जीरो नहीं होता, क्योंकि कभी भी किसी, देखिए कभी मंडी गए हो, किसी सब्जी का प्राइस जीरो मिला, 0 रुपए किलो, ऐसा होता ही नहीं, संभव नहीं है वो चीज। तो इसका जब मैं चार्ट आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ और मैं मान के चल रहा अगले महीने गिरावट आई, बहुत बढ़ गया था, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो अगले महीने अगर गिरावट आई तो अगर मैं यहां तक करूं, ये 30 दिन है, तो अगले 30 दिनों में कुछ वो ऐसा चलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सके पर फिर बंद से नीचे ही होना। तो अगले महीने की जब कैंडल बनेगी ना, तो वो कैंडल ऐसी बनेगी, ये तो है इसका भाई ओपन, ठीक है, और इसका क्लोज है यहां कहीं। असली में ये कैंडल यहां से खींचनी थी मुझे, यहां से ओपन आई, ठीक है ना, ओपन हो गया, क्लोज आ गया नीचे, लो तो लो ही है और हाई इसका हाई, और ये कैंडल रेड ही बनेगी, रेड कैंडल, रेड कैंडल यानी कि गिरावट। अब समझ गए, बुल बुल बियर, ये दिखा रही बियर, ठीक है। अब बुल बियर का खेल समझ गए होंगे, मतलब बढ़त तो बुल, घटत तो बियर, ठीक है। अब इसमें दो चीज है, अगर आप इन्वेस्टर हो, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कि जिसने, जैसे मान लो जैसे मंडी की कोई सेठ स्टॉक कर लिया प्याज, प्याज कब स्टॉक करेगा, जब प्याज होगा मंदा, ठीक है, बेचेगा कब, जब होगा महंगा। वही सप्लाई और डिमांड है, सप्लाई कब करेगा, जब डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या सीन है, यहां जब जब 40 का रेट था तो उसे यहां पे स्टॉक करते चलना है, करते चलना है ना, करते चलना है, और यहां जाके महंगे पे जैसे ही बेचेगा तो फिर घटत आ जाएगी। अब सिर्फ इसी गेम से पूरी शेयर मार्केट चल रही है कि किसी स्टॉक का प्राइस कब बढ़ेगा, कब घटेगा, है ना। जैसे प्याज का रेट जब बढ़ेगा, जब प्याज की फसल खत्म, मतलब जब प्याज की बुआई चल रही है, जब प्याज की चल रही है बुआई, और जैसे उसकी कटाई होगी, मार्केट में खूब सारी प्याज आएगी, तो जितना भी उसका रेट बढ़ा हुआ है वो सारा गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी। बड़ा सिंपल सा रूल है, समझ गए होंगे। सप्लाई डिमांड का यही गेम है, और इसी में पूरी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ इसी के अंदर है। और इसमें हाँ, ये जो प्रोबेबिलिटी, मतलब जो एक ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसे ट्रेडर को, अगर मैं ट्रेडर से कहूँ भाई जी पैसे बनाना, ट्रेडर को पैसे बनाने, तो यहाँ खरीद के यहाँ बेच देगा, होगी ट्रेडिंग, और यहाँ बेच के यहाँ खरीद लेगा, ऐसा भी संभव है। ऐसा इन्वेस्टिंग में संभव नहीं है, ट्रेडिंग में संभव है कि उसने हाई पे बेच दिया और लो पे खरीद लिया। करना यही काम है कि मंदा खरीदना और महंगा बेचना। तुम उल्टा करोगे इसका तो भी महंगे में बेच लो, मंदे में खरीद लो, यही है सिंपल सा रूल। अब नेक्स्ट वीडियो में देखें, अब हमने बुलिश बेयर्स का तो गेम देख लिया कि बुल कैंडल कब बनती है, बेयर कब बनती है। वापस आ जाओ अपने चार्ट पे, जैसे यहां है कि अपने आप में वीक, देखो जैसे यहां पे ये कुछ कैंडल्स बन रही होंगी, दिख रही है, ये कुछ कैंडल्स है, कुछ कैंडल दिख रही होंगी। अब इन कैंडल को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो ये वाली कैंडल है रेड, ठीक है, इससे अगली है ग्रीन। तो क्या हुआ, आप समझ गए, जो रेड कैंडल बनी है उसमें गिरावट आई है वहां से नीचे तक, ठीक है, वो इसलिए रेड है। अच्छा, और थोड़ा सा और जूम कर दिया मैंने, तो अब देख रहे हर कैंडल कुछ अलग अलग बॉडी शेप की है, किसी में लंबी सी पूंछ है ऊपर की तरफ, किसी में नीचे छोटी सी पूंछ है, किसी में, और एक चीज और है, ये जो है ना, ये वाला डार्क डार्क हिस्सा, ये है इसकी बॉडी, और ये इसकी पूंछ सी है, इसकी विक, उस पूंछ सी का सीन अभी देखो यहां, कि जब जैसे ये अगर कैंडल है ना, ये कैंडल है, ये भरी हुई है, ठीक है, भरी हुई है, और इसमें ये किसी में तो इतनी बड़ी, और कोई कैंडल इतनी सी और उसकी विक इतनी बड़ी, अलग अलग सीन है, ऐसे मिलेंगे देखने को। तो यहां पे अगर मैं इन कैंडल को डिफाइन करूं ना, कि हर कैंडल का अपना आप में कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ बता रही है कि भाई, मतलब कि समझो तो हर कैंडल अपने आने वाला फ्यूचर एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, अगर कैंडल स्टिक के बारे में जानते हो। कि जैसे मैं बताऊं, जैसे बारिश होने से पहले घटा होती है ना, थोड़ी थोड़ी घटा हो जाएगी तो आप समझ जाओगे बारिश होने वाली है। मतलब ऐसे ही कैंडल स्टिक है कि अगर इस तरह की कैंडल बन गई तो आप समझ सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो भाई अब क्या होगा, बढ़त आवेगी या घटत आवेगी, ठीक है। और इस तरह की कैंडल अगर फुल, इसे बोलते हैं बुलिश कैंडल, फुल बुलिश मूवमेंट है,
तो भी अंदाजा लगा सकते हो कि अब भाई मार्केट किधर चलेगा। वही हमें ट्रेडिंग में करनी हो। वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जितनी भी कैंडलस्टिक है 20-22, वो मैं बताने वाला हूँ सारी एक एक करके, और उसके नाम अब यहाँ लिखे देखो अगली वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कर दे क्लोज।